आपकी आवाज में आज बात आरक्षण और आरक्षण पर जारी सियासी रार की। 2 साल पहले 15 अगस्त 2019 के दिन सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का ऐलान किया था, मगर सरकार की तरफ से दी गई यह सौगात कोर्ट में अटक गई। अब 2 साल बाद एक बार फिर सरकार आरक्षण बढ़ाने के रास्ते तलाश रही है। अब कलेक्टर की अगुवाई में समिति राशन कार्ड के आधार पर जातिगत जनगणना करेगी और इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर आरक्षण को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने और आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए सरकार की तरफ से कवायद फिर तेज कर दी गई है। इसके लिए बघेल सरकार ने जिला और शहरी स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया है। 5 सदस्यीय इन समितियों में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का एक प्रतिनिधि भी शामिल किया जाएगा। ये समिति राशन कार्ड के आधार पर जातिगत जनगणना कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल 2 साल पहले 15 अगस्त 2019 के दिन सीएम बघेल ने जातिगत आरक्षण में बदलाव का ऐलान किया था। इसकी वजह से प्रदेश में आरक्षण का दायरा बढ़कर 82% पर पहुंच गया था, जो सर्वोच्च अदालत के 50% आरक्षण के तय मापदंड से कहीं ज्यादा था। ऐसे में सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में की गई वृद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सही जनसंख्या जानने के लिए सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। अब नए सिरे से आरक्षण बढ़ाए जाने के फैसले को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को निशाने पर ले लिया। सरकार अपने बात को न्यायालय के सामने मजबूती से रखे कि वो क्या करना चाहती है, और ये मामला चूंकि कोर्ट में विचाराधीन है, तो सरकार शपथ पत्र के साथ अपनी बात रखे। विपक्ष के वार पर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर रमन सिंह को बोलने का हक नहीं है। जहाँ तक डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने की मांग है, तो आवश्यकता के अनुसार सरकार कोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगी, लेकिन बिना जानकारी के जो एक अनर्गल बयानबाजी रमन सिंह के द्वारा की जा रही है, यदि वास्तव में उन्हें इस मामले में कुछ कहना है तो इंटरमीडिएट बन के कोर्ट में वे भी शपथ पत्र प्रस्तुत करें। आरक्षण की लॉलीपॉप को सियासत वक्त वक्त पर भुनाती रही है, मगर सवाल यह है, तय आरक्षण की सीमा से बाहर जाकर कैसे आरक्षण को बढ़ाया जा सकेगा। सवाल यह है, जातिगत आधार पर जनगणना कराकर क्या आरक्षण बढ़ाया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये, कहीं ऐसा तो नहीं कि आरक्षण का जिन्न निकाला तो गया है, मगर 2.5 साल बाद फिर उसे बोतल में डाल दिया जाएगा। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। देखिए, 50% आरक्षण का नियम है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जो फिलहाल स्थिति है वो ये है कि एसटी और एससी 32% आरक्षण पहले था, उसके बाद 12 से बढ़ाकर 13% कर दिया गया और 27% आरक्षण कर दिया गया ओबीसी का भूपेश बघेल के कार्यकाल में, यानी कि नई सरकार के कार्यकाल में। और इनको अगर आप जमा कर लें, जोड़ लें, तो 32 जमा 13 जमा 27 और जमा 10% वो आरक्षण जो आर्थिक आधार पर भूपेश बघेल सरकार गरीबों को देना चाहती है, सवर्णों को देना चाहती है। नतीजा ये कुल मिलाकर बैठता है 82%। लेकिन 82% आरक्षण मिल नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा, और अगर हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी हाल ही में जल्द हमें मेहमान ज्वाइन करेंगे। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, ये गुणा भाग आपको कुछ समझ में आता है क्या? 50% का बार है, 82% तक आरक्षण जा रहा है। सरकार अब समिति बनाकर जातिगत जनगणना भी करा रही है और बता रही कोर्ट को हम ये बताएंगे, लेकिन कोर्ट तो पहले ही बता चुका है कि 50% से ऊपर नहीं। कैसे हो पाएगा ये? देखिए आसिफ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो आपने मुझसे सवाल किया कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे लगता है कि न तो प्रदेश की जनता को समझ में आ रहा है, न ही वो आरक्षण प्राप्त करने के लिए जो लोग बैठे हैं ओबीसी वर्ग, उनको ही नहीं समझ में आ रहा है ये किस तरीके से उनको आरक्षण और बढ़कर मिलेगा, और न ही सरकार के नुमाइंदों को समझ में आ रहा है। दरअसल आसिफ जी, ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो विशुद्ध रूप से
गलत चीजों को भी सामने लाकर जो संभव नहीं हो सकता है उस पर भी कहीं ना कहीं राजनीति करके एक राजनीतिक लाभ उस वर्ग विशेष के बीच में दूसरे लोगों को बदनाम कर रहे हैं, जो सही तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे उनको बदनाम करके हम किस तरीके से लाभ ले सके। कल के दिन मानिए कि यदि नहीं हो पाता है तो ये लोगों को प्रोजेक्ट करेंगे कि बीजेपी नहीं चाहती है, दूसरे लोग नहीं चाहते हैं, और उनका हम किस तरीके से विश्वास ले लें, किस तरीके से राजनीतिक लाभ ले सके, ये मूल रूप से है। इनको संविधान से कहीं मतलब नहीं है, संविधान की मूल भावनाएं क्या है उससे कहीं कोई मतलब नहीं है, कोर्ट क्या निर्देश देता है उससे कहीं कोई मतलब इनको नहीं है। देखिए, आपने कहा जैसा कि 32% का आरक्षण जो हमारे आदिवासी भाइयों का है, 12% से 13% हुआ, एससी वर्ग का हुआ है, 14% का जो आरक्षण है जो ओबीसी वर्ग का, जिसको 27% करके जोड़ा जा रहा है, वो 10% आर्थिक आरक्षण, और वो आर्थिक आधार पर आरक्षण केंद्र की सरकार ने इसको किया है, इनका विषय नहीं जिसको ये लागू नहीं कर रहे हैं। लगभग 82% का आरक्षण, और यदि मेरे को तो ऐसा ध्यान आ रहा है कि कुछ आरक्षण विकलांग और अन्य प्रकार के फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, शायद उसका भी आरक्षण होता है, वो मिला के तो 85-90 निकल जाएगा यदि इस तरह की स्थिति बनती है तो मुझे लगता है, देखिए स्पष्ट रूप से ये निर्देश है, निर्देश क्या कहें, ये तो संविधान की मूल भावना है कि 50% से आरक्षण ऊपर नहीं हो सकता, पहली चीज। तो 50% से आरक्षण आप किस तरीके से देंगे? माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्या कहा, बिल्कुल सत्यता के साथ में कहा, भाई आपकी कोई कार्य योजना है कि आप कैसे कर सकते हैं, तो उसको आप शपथ पत्र के रूप में आप कोर्ट में लाइए। कोर्ट को भी आप गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि आप आरक्षण देना चाहते हो पिछड़े वर्ग को, पिछड़े वर्ग के जो लोग उनकी भावनाओं के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको नहीं मिल सकता, उसके बावजूद आप इस तरह की चीजों को कर रहे हैं। आखिर ये कौन सी भावना है सरकार की कि आप कार्य योजना लाइए, बताइए, समझाइए लोगों को बैठ करके आप किस तरीके से देंगे। तो मुझे लगता है एक बार फिर से तमाम जो असफलता है सरकार की, उसको भ्रमित करने के लिए, उसको हटाने के लिए, लोगों की नजरें वहां से दूर हटे, और एक बार फिर आरक्षण का जन्म छोड़ दो 6-8 महीने, साल भर, और उसके बाद दूसरों को कोसेंगे समाचार पत्र के माध्यम से, देखिए ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, ये नहीं कहेंगे कि संविधान की नहीं। कांग्रेस की तरफ से जैसे संजय जी प्रवक्ता नेता जुड़ते हैं, पहला सवाल तो मैं उनसे यही पूछने वाला हूं। मैं आपसे एक सवाल और पूछने वाला हूं सर। देखिए, मैंने आपसे पहला सवाल ये पूछा कि आपको समझ आ रहा है क्या, आपने कहा नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आदिवासी वर्ग को समझ में आ रहा है। वो आदिवासी वर्ग जिसको 32% आरक्षण है, वो अब घबराया हुआ इस बात को लेकर है कि कहीं 47-42% दावा किया जाता है कि इतनी ओबीसी जनसंख्या है, उसको साधने के चक्कर में कहीं मूल आदिवासी का हिस्सा ना खिसक जाए, कम हो जाए, उसको लेकर आदिवासी समाज चिंतित हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो 32% हमको घट जाए। एससी का तो फिर भी 12 से 13% कर दिया, कहीं वो एसटी वाला कम ना हो जाए, तो वो एक नया विवाद जन्म ले रहा है, वो नई चिंता खड़ी हो गई उस वर्ग के लिए। आसिफ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल आप जो पहले विषय रखे थे ना कि ओबीसी का आरक्षण, इसलिए मैंने ओबीसी पर फोकस किया कि वास्तव में ओबीसी का आरक्षण ये 13-14% से 27% कैसा करेंगे, पहले तो इनको ये समझाना है, अपने आप ही ये विषय आ जाएगा। और निश्चित तौर पर देखिए, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि यदि आरक्षण आप बढ़ते हैं, किसका कम करते हैं, किस तरीके से करेंगे, ये वास्तव में एक चिंता का विषय बना हुआ है। और देखिए, बार बार क्यों आरोप लगाया जाता है और ये बाद में नाराज होते हैं, इनको कहने का हक नहीं है। ये इसी तरह की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, आपस में भिन्नता फैलाकर किस तरीके से हम लाभ ले सके, ये इस दिशा में सरकारें काम करती, कांग्रेस की सरकारें। दूसरा विषय जो मेरी जानकारी है कि सामान्यतः जो देश में जो संविधान है उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दिया था, एक केस था, उस केस में इंदिरा साहनी और एन नागराज के मामले में सुनवाई हुई थी, उसमें स्पष्ट ये था कि आरक्षण की सीमा 50% है। जो मुझे जानकारी की, देखिए आरक्षण का ऐसा विषय है कि जो राज्यों के अंदर में, देश के अंदर में जो जनसंख्या SC ST की है, उसके बाद जितना आरक्षण होता है, उसके बाद जो आरक्षण है, उसके बाद ओबीसी आरक्षण होता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या हो सकती है, ओबीसी वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन हमारी जो मूल भावना है संविधान है, संविधान के विपरीत हम कैसे जाएं, क्या जाएं, उसका ऑप्शन क्या है, यही तो डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है। ठीक, ये मैं आपकी बात समझ गया कि पिछड़ा किसे माना गया, अति पिछड़ा किसे माना गया, और प्राथमिकता में कौन होना चाहिए, लेकिन उससे पहले तो सवाल यही है कि ये होगा कैसे। तो संजय जी, हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से, सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहला तो सवाल सुरेंद्र जी आपसे यही है, सर ये जरा गणित आप हमें समझाइए, क्योंकि आप जब आए हैं यहाँ पर पार्टी का, सरकार का पक्ष रखने, तो मुझे लगता है कि आप कोई फॉर्मूला लेकर आए होंगे कि कैसे कोर्ट में साबित करेंगे कि ये जो 82% आरक्षण अभी आप देने जा रहे हैं, 32 + 13 + 27 और + 10, ये 82% आप कोर्ट में कैसे साबित करेंगे, कोर्ट को कैसे मनाएंगे, जरा हमें बताइए सर।
निश्चित रूप से आसिफ जी, देखिए, वंचितों के अधिकारों की रक्षा जो है प्रत्येक सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में संजय जी का मैं बयान सुन रहा था, संजय जी याद करें, रमन सिंह जी ने 2012 में जो लागू किया था उसमें भी 58% आरक्षण था, वो भी 50% अधिक है। जो वो संवैधानिक बाध्यता की बात कर रहे हैं उससे ऑलरेडी ज्यादा इनके शासनकाल में, जहां इनकी सरकार है, हरियाणा में 70%, तमिलनाडु में 68%, महाराष्ट्र में 68%, एमपी में 63%, झारखंड में 60% और राजस्थान में 54% है। तो 6 राज्यों में ऑलरेडी आसिफ जी 50% की बाध्यता से बहुत ज्यादा, लगभग 20% अतिरिक्त आरक्षण। नहीं सुरेंद्र जी, आपने ये बिल्कुल तथ्यों वाली बात कही है, लेकिन सर जिन राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं वहां किसी न किसी आरक्षण का मसला किसी न किसी कोर्ट में फंसा हुआ है, तो इसका मतलब आप भी उसी लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं क्या, कि जनता तक संदेश पहुंचा दे कि देखिए हमने किया है, मसला कोर्ट में फंसा हुआ है? सिर्फ विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 4 जोड़कर इसमें अनुच्छेद 29 के खंड 2 में यह बात स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। उसको उपबंध करने से निवारित नहीं किया गया है, बड़ा स्पष्ट प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बात करें आसिफ जी, छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में आधे से अधिक आबादी, लगभग 50% ओबीसी है। उनको 27% आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? एसटी की आबादी 32% है, उनको यथावत 32% आरक्षण मिल रहा है। एससी की आबादी जो है 13% है, पहले उनको 14% मिलता था। रमन सिंह जी ने उनका 2% आरक्षण काट कर 12% किया। तो जो 95% आबादी आसिफ जी एससी, एसटी और ओबीसी की है, बाकी के 5% है, उसमें से भी जो आर्थिक आधार पर है उनको 10% का लाभ मिलेगा। तो संविधान की ये मूल भावना जो है वो आरक्षण को रोकने का नहीं है। ये जो वंचित है, जो पिछड़े हैं, जो उनके लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था बी.आर. अम्बेडकर जी ने, इसके लिए पेरियार स्वामी ने बड़ा लंबा आंदोलन किया और उसको लेकर जो संविधान बनाने वाले बी.आर. अम्बेडकर जी ने, उनकी जो मूल भावना है वो भी यही है। और प्रावधान भी किया गया है कि विशेष उपबंध स्थापित करने से रोका नहीं जाएगा, निवारित नहीं किया जाएगा। और ये चीजें नहीं, देखिए मैं तो सर इसमें आपके पास आता हूं सुरेंद्र जी। संजय जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप यदि ये सुरेंद्र जी का दावा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसको आरक्षण दे दीजिए, तो 100% जनता का 100% आरक्षण और उसमें 10% जनता वो जो आर्थिक रूप से कमजोर है, 100% की जनता में 110% का आरक्षण, एक तो ये समझ से परे। और दूसरा ये कि ये दलील जो सुरेंद्र जी दे रहे हैं ये आपको समझ आई क्या? वो बता रहे हैं कि जिसकी जितनी जातिगत जनगणना, और यही सरकार कर भी रही है, अभी जातिगत जनगणना करा रही है। एक सर्वे रिपोर्ट सरकार चाहती है कि किस जाति के कितने लोग इस वक्त छत्तीसगढ़ में वास कर रहे हैं। देखिए ऐसा है आसिफ जी, बहुत घुमा फिराकर जो मैंने पहले कहा था और जो आपने भी एक संदेश दिया कि कुल मिलाकर यही विषय है कि देखिए हम तो आपके लिए लगे हैं लेकिन कोर्ट में मामला फंस गया। बिल्कुल उसी लाइन पर ये कांग्रेस और किस तरीके से हम लोगों का समर्थन हासिल कर सके इस दिशा में चल रही है सरकार। दूसरा विषय देखिए ऐसा है, सबसे पहले नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है, ये मध्य प्रदेश में भी है। ओबीसी के कई प्रमोशन रुके हुए उसके चक्कर में सरकार आपकी है सर। नहीं ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए आरक्षण का विषय जब तक, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जब तक ये यदि कोर्ट में फंसा है तो कहीं तो मैं तो कहता हूं कि चर्चा का विषय भी नहीं है। आप तो कोर्ट के अंदर में प्रस्तुत करिए ना, क्या दिक्कत है? आपने एक आयोग का गठन किया था ना, छविलाल पटेल आयोग का, कितने दिन हो गए? 1.5 साल हो गए, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं आई और ना आ सकती है रिपोर्ट। लेकिन एक बार फिर से आपने इसका जिन्न छेड़ा, करिए, कहीं आपत्ति नहीं, आपकी सरकार है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश आपको दिया है कि इस तरह की चीजें नहीं हो सकती, आरक्षण के ऊपर नहीं है। हर राज्य स्टेट्स जो है अपने अपने स्तर पर कोर्ट में उसको सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दूसरे राज्यों का उदाहरण देकर आप उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहेंगे, मुझे लगता है हाईकोर्ट के अंदर में, देखिए हाईकोर्ट में स्पष्ट निर्देश है कि 50% के आरक्षण के ऊपर में नहीं हो सकता। दूसरा विषय, आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो थोड़ा न्यायालय का इंतजार कर लीजिए, न्यायालय का इंतजार कर लीजिए। मुझे लगता है जब न्यायालय में ये चर्चा है और न्यायालय के अंदर में विचाराधीन है, फिर ये कौन सी प्रक्रिया चालू हो गई है, तो मुझे लगता है कि उसका इंतजार भी करना चाहिए। क्यों हम लोगों को भ्रमित करें? क्यों? मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। तो क्या सुरेंद्र जी, ये भ्रमित करके
ये एक जनता के प्रति अपना हितैषी, हम आपके हितैषी वो बताने की कोशिश है क्या? और ये सवाल सिर्फ आपकी सरकार से नहीं है, ये सवाल उन तमाम सरकारों से हैं जो अपने अपने स्टेट में 50% से ऊपर आरक्षण ले गई हैं। और जहां तक रहा आपका दावा 58% का, तो बिल्कुल ठीक है, 32, 12 और 14 मिलाकर 58 होते हैं और वो आपकी सरकार से पहले था, जबकि नियम जो है संविधान में जो है वो प्रदत्त 50% है। निश्चित रूप से आसिफ जी, मैं कड़ा प्रतिवाद करता हूं। संजय जी जो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने यह कहा है कि यह नहीं हो सकता, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो 27% आरक्षण जो ओबीसी को देने का प्रावधान किया गया है उसका आधार क्या है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो शोषित और वंचित हैं और जो 50% से अधिक की संख्या है, और उसके संदर्भ में एक डेटाबेस तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व सत्र न्यायाधीश छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया और उसकी अनुशंसा के आधार पर ही प्रत्येक जिला में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाया जा रहा है, जिसमें ये जो 10% के आरक्षण का लाभ जिनको मिलना है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनका एक प्रतिनिधि होगा, पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि होगा। और ये पूरा फुल प्रूफ सिस्टम आसिफ जी, ये प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर इसका परीक्षण किया जाएगा। और सबसे बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ की जो है 68,15,000 जो राशन कार्ड बनाए गए हैं, लगभग 99% जनता इसमें कवर्ड है। और जो राशन कार्ड बनाए गए हैं उनका 95% जो डेटा है वो यूआईडी डेटाबेस जो आधार जो कार्ड है उससे लिंक है। तो निश्चित रूप से सरकार जो है हाईकोर्ट के समक्ष ये अपना पक्ष रखने के लिए आधार। तो सर अगर इतनी जानकारी है तो फिर उसमें वो अलग से समिति बनाने की क्या आवश्यकता है? आपको तो फौरन आंकड़े मिल जाएंगे सर, 95% जनता कवर कर रहे हैं आप। आसिफ जी, 95% जो लोग हैं उनको अगर 72% आरक्षण मिलता है तो इसमें गलत क्या है? क्यों उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? जो 5% जो लोग हैं वो आज भी उच्च पदों में जो है 80% से अधिक पदों में वो हैं। तो जो दबे कुचले जो वंचित हैं जो पिछड़े हैं उनको हमेशा से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। एक सवाल आपसे सुरेंद्र जी और पूछ रहा हूं, उसका संजय जी आपके पास आता हूं। सुरेंद्र जी, आपको इस बारे में जानकारी तो होगी कि देखिए ओबीसी को आप बढ़ाकर आरक्षण दिला पाएं चाहे ना दिला पाएं, भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आदिवासी समाज घबराया हुआ है। उसको यह लगता है कहीं ऐसा ना हो कि 32% उसका जो आरक्षण है उसमें कोई कटौती करने लगे आप, वो अलग चिंतित है। तो एक वर्ग अभी सधेगा कि नहीं सधेगा वो पता नहीं, दूसरा वर्ग बड़ा चिंतित है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? आसिफ जी, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ना आदिवासी और ना ही अनुसूचित जाति के आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती की जाएगी, बल्कि भूपेश बघेल सरकार की मंशा पूरी तरह से जो 32% आदिवासियों का आरक्षण है वो यथावत जारी रहेगा। और अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है वो 12 से बढ़ाकर 13% करना है। और जो 14% ओबीसी का है, जो आधी आबादी है छत्तीसगढ़ की, उनका आरक्षण जो है 27% करना है। सारी डिबेट इसी पर तो है सर कि होगा कैसे। मैं लौट रहा हूं आपके पास सुरेंद्र जी, आपने तो बता दिया, मैं आपकी मंशा जो है उसको मैं सलाम भी करता हूं, सही भी कहता हूं, लेकिन मैं तो शुरू से एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि होगा कैसे। संजय जी देखिए, मूल भावना एक अलग चीज है, निर्धारण एक अलग चीज है कि कितना टोटल जाएगा, और मंशा एक अलग चीज है। तीनों को मिलाकर तो नहीं हो पाएगा साहब। देखिए, आपको चलना तो पड़ेगा संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से। हालांकि एक दलील ये दी जा रही है कि हम कोर्ट को ये बताएंगे, अपील करेंगे कि ये वर्ग है, इनकी इतनी जनसंख्या है, ये इतने आरक्षण के पात्र हैं, लेकिन फिर उसमें अड़ंगा आता है उस परसेंटेज का जो 50% पर फिक्स है। नहीं, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा आसिफ जी। देखिए, संविधान तो जो है बिल्कुल निश्चित रूप से हर जो प्रक्रिया बढ़ेगी वो संवैधानिक दायरे के अंदर में ही होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर में ये भी किसी से छिपा हुआ मामला नहीं कि 32% आदिवासी लोग हैं, या 12% मान ले, या 13% मान ले एससी वर्ग के हमारे लोग हैं। और जो मूल भावना है, जो फिर से मैं एक बार कहूंगा कि क्या है कि 50% के आरक्षण के में यदि 32 और 12, 13 हम जोड़ लें तो 44-45 तो यही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक कठिन काम है ये, करे, हमें आपत्ति नहीं है, कोर्ट को सेटिस्फाइड करिए। यदि इस तरह की कहीं कोई संवैधानिक बाधाएं नहीं होती तो कोर्ट इस पर संज्ञान क्यों लेता? कोर्ट क्यों आपको रोकता? आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या पड़ती? अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, कहीं किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा राजनीति को हम कम कर लें, और थोड़ा यदि हमारी मंशा यदि ईमानदारी के साथ में है तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन ये देखिए, अब एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर कोई जज या वकील इस डिबेट को देख रहा होगा
तो वो यही कहेगा कि हमें फालतू में परेशान कर देते हैं, हमें असमंजस में डाल देते हैं। अब सरकारें चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, चुनाव में कहते हैं जी हम तो चाहते थे कि आपको आरक्षण मिले, कोर्ट से नहीं आया। खैर जज चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, लेकिन खामखा उन पर ही सारी चीजें डाल दी जाती हैं। अगर वो देख भी रहे होंगे तो बड़ा मजबूर महसूस कर रहे होंगे। लेकिन खैर जनता समझती है इन चीजों को कि सियासत में क्या चीजें कब चली जाती हैं और उस पर क्या होता है। हाँ, इतना जरूर है कि यदि सुरेंद्र जी ऐसा करवा पाए 2.5 साल में तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और न सिर्फ बड़ा काम हो जाएगा बल्कि देश की बाकी सरकारों के लिए भी एक रास्ता, एक जरिया, एक नई राह खुल सकेगी उस आधार पर जिस आधार पर आरक्षण बढ़ाने का दावा सुरेंद्र जी कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपको शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से भी, संजय जी की तरफ से भी। संजय जी, बहुत धन्यवाद है आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी की तरफ से, सुरेंद्र जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए थे।